हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक में। लास्ट वाले वीडियो में हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स देखा था कि कैसे हम कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो उस मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर उसका एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सोल्व। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन क्या है, d2y/dx² + 4y = 10(2x)। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल है, उसमें एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप वेरिएशन ऑफ, यहाँ पर जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है उसको अप्लाई करके आप जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो हमारा जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें हमने देखे थे कि कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें हमने 4 स्टेप देखे थे कि 1 बाय 1 स्टेप को अप्लाई करके हम किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उस 4 स्टेप को ही हम अप्लाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला स्टेप था वो हमारा क्या था, आपको रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट वाला स्टेप क्या था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ d2y/dx² + p × dy/dx + qy = r। यहाँ पर क्या था, जो हमारा d2y/dx² उसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना, यूनिक होना चाहिए, यानी कि 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा d2y/dx² + 4y = 10(2x), तो यहाँ पर जो हमारा इसका कोफिशिएंट है वो 1 है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है कि टेकिंग r = 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट। यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है d2y/dx² + 4y = 10(2x)। तो यहाँ पर हम 10(2x) की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0। और बाद में सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या आएगा, थर्ड स्टेप क्या था कि यहाँ पर सेकंड स्टेप में 0 रखेंगे, उसके बाद हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, y1 और y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। और y1 y2 को लेकर हम सेकंड स्टेप में व्रॉन्स्कियन फाइंड आउट करेंगे। मैंने आगे वाले वीडियो में बताया था कि व्रॉन्स्कियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका पर्टिकुलर वीडियो भी बना दिया है कि व्हाट इज व्रॉन्स्कियन, और कोई भी फंक्शन दिए गए होंगे n फंक्शन तो उसका व्रॉन्स्कियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। तो थर्ड वाला जो स्टेप था उसमें हम क्या करेंगे, व्रॉन्स्कियन फाइंड आउट करेंगे और उसके u(x) और v(x) वो हमने देखा था आगे वाले वीडियो में कि u(x) और v(x) क्या है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जो हमारा लास्ट वाला 4 स्टेप है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप को ही हम फॉलोअप करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए जो हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या किया कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, d2y/dx² + p × dy/dx + q × y = r। इसके साथ हमें जो इक्वेशन दिया गया है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कंपेयर किया। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू क्या मिली हमें, 4, p की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी 0, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसमें dy/dx का टर्म है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें, 0। q की वैल्यू क्या मिलेंगी, 4। यहाँ पर q × y है तो यहाँ पर 4 × y है, तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या मिलेंगी, 4। r = 10(2x)। तो यहाँ पर हमें p, q और r की वैल्यू मिल गई, p = 0, q = 4, r = 10(2x)। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन = m² + 4 = 0। आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको यदि नहीं पता तो मैंने उसका भी वीडियो बना दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए फिर से आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर भी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया गया है वो ऐसा इक्वेशन है। यहाँ पर हम रखेंगे 10(2x) यानी कि r = 0। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन r = 0 रखने के बाद जो निकल आएगा वो कैसा होगा, d2y/dx² + 4y = 0। तो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, d² + d²y यहाँ पर + 4y = 0। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर y कॉमन ले लेता हूँ तो d² + 4 × y = 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, आगे हम d को रिप्लेस करेंगे m से,
तो यहाँ पर आकर क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमने पहले भी वीडियो में कई वीडियो में देखा है कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको रिकॉल कराया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें एम की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस और माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एम की वैल्यू है वो क्या मिली हमें, प्लस और माइनस 2 आयोटा। यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट क्या है हमारा 0 और इमेजनरी पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो हमें पता है कि कैसा होगा, c1 डैश इंटू कोस 2x प्लस c2 डैश इंटू साइन 2x। यहाँ पर रियल पार्ट 0 है तो ई रेज़ टू वाला पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो मिल गया। तो देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया यानी कि हमें y1 और y2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर देखिए हम y1 किसे कहेंगे, सपोज कि हम y1 इज इक्वल टू कोस 2x ले लेते हैं और y2 इज इक्वल टू साइन 2x लेते हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू साइन 2x भी लिख सकते हैं और y2 इज इक्वल टू कोस 2x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली विदाउट लॉट्स ऑफ जनरलिटी यहाँ पर क्या लिया, y1 इज इक्वल टू कोस 2x और y2 इज इक्वल टू साइन 2x। अब हमें क्या करना है, अब हम आते हैं थर्ड वाले स्टेप में। यहाँ पर देखिए और आपको फिर भी बताता हूँ कि यहाँ पर y1 y2 क्या है, दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें जो आगे थियरी देखी थी आगे वाला वीडियो, उसमें भी हमें बताया था कि y1 और y2 जो हमें मिलेंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर cos 2x और sin 2x दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और हमारा जो स्टेप था उसमें क्या था कि u ऑफ x और v ऑफ x, यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1 और c2, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर c1 की जगह पर रखेंगे हम u ऑफ x और यहाँ पर c2 की जगह पर हम रखेंगे v ऑफ x। वो हमने आगे वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन 1 था उसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू u ऑफ x, c1 की जगह पर u ऑफ x, cos 2x का cos 2x वैसा ही, प्लस c2 की जगह पर v ऑफ x, sin 2x का sin 2x। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, u ऑफ x और v ऑफ x की वैल्यू। तो हमें पता है कि u ऑफ x और v ऑफ x की जो फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जो u ऑफ x और v ऑफ x की फॉर्मूला है उसमें हमें व्रोंस्कियन चाहिए। ठीक है, तो पहले हम व्रोंस्कियन फाइंड आउट करेंगे और व्रोंस्कियन कैसे मिलेगा, y1 y2 y1 डैश y2 डैश उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y1 हमने क्या लिया है, cos 2x y2 इज इक्वल टू साइन 2x। तो y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो यहाँ पर पहले हम y1 रखेंगे तो cos 2x y2 रखेंगे तो साइन 2x। अब उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस यहाँ पर cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का होगा 2। वैसे ही साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x और 2x का होगा 2। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। उसका डिटरमिनेंट क्या मिला हमें 2, यानी कि हमें जो व्रोंस्कियन था y1 y2 उसकी वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि w इज इक्वल टू हमें 2 मिल गया। अब हमें फॉर्मूला पता है, मैंने यहाँ पर भी लिखी है फॉर्मूला u ऑफ x और v ऑफ x की। तो यहाँ पर देखिए u ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, u ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप यही याद रखना। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y टू r डिवाइडेड बाई व्रोंस्कियन यानी कि w इंटू डी एक्स प्लस c1। तो यहाँ पर हम y2 की कीमत रखेंगे, r की कीमत रखेंगे और यहाँ पर क्या होगा w की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए y2 इज इक्वल टू साइन 2x रख दिया मैंने, r इज इक्वल टू टेन 2x रख दिया डिवाइडेड बाई व्रोंस्कियन की वैल्यू 2 इंटू से। अब इसका क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए टेन 2x है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x होगा, तो उसको 1 माइनस में cos स्क्वायर 2x लिख दिया। ठीक है, एक दो स्टेप मैंने कट कर लिया। अरे भाई इसको क्या मैंने लिख दिया साइन 2x, इसको क्या लिख दिया cos 2x। तो यहाँ पर देखिए साइन 2x इंटू साइन 2x वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। अब साइन स्क्वायर 2x है, साइन स्क्वायर 2x है उसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे तो यहाँ पर क्या होगा -2, माइनस का माइनस वैसे 2 हमने बाहर ले लिया तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। अब इसको पर्सनल में दे देता हूँ सेपरेटली। तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपन cos 2x, तो इसका हो जाएगा sec 2x माइनस यहाँ पर एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos 2x dx प्लस c1। यहाँ पर इसका भी सिंपल इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए cos 2x का क्या होगा log cos 2x प्लस tan 2x, ये फॉर्मूला ही है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई की है। डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट आएगा तो इसका कोफिशिएंट है 2 माइनस यहाँ पर cos 2x का क्या हो जाएगा
sin 2x, तो यहाँ पर मैंने सिंपली sin 2x और इसका कोफिशिएंट है जो यहाँ पर cos 2x का कोफिशिएंट था, तो वो यहाँ, इसका कोफिशिएंट यहाँ, ठीक है। तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा हमें, इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -1/4 log 2x प्लस tan 2x माइनस sin 2x प्लस c1। तो यह हो गया हमारा u(x) का आंसर, यह हमें क्या मिला u(x), ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है v(x), तो v(x) की हमें फॉर्मूला पता है y1 इंटू r डिवाइडेड बाई रोन्सकियन यानी कि w इंटू dx प्लस c2। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू रखेंगे, तो y1 हमें क्या मिला था, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप y2 इज इक्वल टू sin 2x। तो यहाँ पर मैं sin 2x रख देता हूँ, r की वैल्यू हमें पता है tan 2x डिवाइडेड बाई w की वैल्यू 2 इंटू dx प्लस c2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, tan 2x को मैं लिख सकता हूँ sin 2x डिवाइडेड बाई cos 2x। तो यहाँ पर cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, sin 2x, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया इंटू dx प्लस c2। तो sin 2x का सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस c2। तो यहाँ पर देखिए हमें u(x) और v(x), यह किसकी वैल्यू मिली हमें, v(x) की, u(x) और v(x) दोनों ही मिल गई। तो हमारा जिक्वन था मेन वाला इक्वेशन था, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। तो यहाँ पर देखिए u1(x) इक्वल टू क्या मिला, u(x) इक्वल टू हमें मिला -1/4 log sec 2x प्लस tan 2x माइनस sin 2x प्लस c1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। और यहाँ पर तो उसके बाद v(x) की वैल्यू क्या थी, वो हमने रख दी, v(x) थी माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर रख दी माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4। उसके साथ ये sin 2x और ये u(x) के साथ cos 2x हमने मल्टीप्लाई करके सिंपली लिख दिया है। उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 4 log sec 2x प्लस tan 2x। इसका मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है थोड़ा सा, तो उसके बाद ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर, रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन। आई होप कि आप सब लोगों को जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि वेरिएशन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की यूज से कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने उसका पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया कि कोई भी हमें सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।